नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज सितंबर की 9 तारीख है और अब बरसात ख़त्म हो चुकी है लगभग। ऐसे में जो है मौसम चेंज हो रहा है और इस टाइम पर अगर हम कोई रिपोर्टिंग करते हैं या फिर सीडलिंग करते हैं तो हमारे प्लांट्स जिनको हम रिपोर्ट करते हैं अक्सर वो रूट रॉट का शिकार होकर ख़त्म हो जाते हैं। सीडलिंग करते हैं तो हमारे सीड्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर जाकर फंगस का शिकार होकर ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये एक गार्डनर के लिए कि जब उसके प्लांट्स जो नए लेकर वो आ रहा है वो चले ना, या फिर वो सीडलिंग कर रहा है तो उसकी सीडलिंग खराब हो जाए। ऐसे में दोस्तों, हम सभी अपने प्लांट्स को या फिर सीड्स को बचाने के लिए उन पर फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स किसी भी तरीके के फंगस का शिकार ना हो और अच्छे से जो है वो चलते रहें। जो भी सीडलिंग हम करें वो सीडलिंग हमारी खराब ना हो। तो दोस्तों, अक्सर ही जो है हम लोग केमिकल फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फूलों वाले या फिर शो प्लांट्स पे तो चल जाता है, लेकिन अगर सब्जियों का पौधा है और उस पे हम फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सब्जियों के बीज हैं तो उसी से उपचारित बीज अगर जो है वो एक दिन फल देंगे तो कहीं ना कहीं हम वो केमिकल खुद भी खाएंगे। तो इस तरीके से जो है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में दोस्तों, मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा, आज मैं आप सभी से एक बायो फंगिसाइड के बारे में बात करने वाला हूँ जो बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। फंगस से ही तैयार होता है, लेकिन ये मित्र फंगस है। जिस तरीके से केचुआ किसान का मित्र होता है, स्लैग स्नेल्स वगैरह जो है हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन केचुआ बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो मिट्टी के अंदर रहकर हमारे पौधों के लिए जो है वो एक मित्र का काम करता है। इस वजह से केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इसी तरीके से ये बायो फंगिसाइड भी होता है। ये हमारे प्लांट्स को बाहर के वो फंगस जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे भी बचाता है, और साथ ही साथ जो है एक लेयर बना देता है हमारे सीड जो हम लगाते हैं उनके ऊपर जाकर कवच के रूप में बिल्कुल, और या फिर जो है जो नया पौधा हम लगा रहे हैं उनकी जड़ों के पास जाके उसके बाद ये एक ऐसा एंजाइम रिलीज करता है जिससे जो है जो बाहर के खतरनाक फंगस होते हैं जो हमारे प्लांट को रूट रॉटिंग या फिर हमारे सीड्स को खराब करते हैं उनको ये मार देता है। तो दोस्तों, ये है वो फंगिसाइड ट्राइकोडर्मा पाउडर। यहाँ पर ये इफ्को का मेरा है ट्राइको पाउडर। ट्राइकोडर्मा विराइड इंडिया में यूज होता है। वैसे तो जो है इस ट्राइकोडर्मा की 89 स्पीसीज होती हैं, लेकिन इंडिया में इसकी 2 प्रजातियां जो है वो यूज की जाती हैं। फंगस है एक तरीके का ये, लेकिन जो है ये मित्र फंगस है और मिट्टी के अंदर ही होते हैं ये ट्राइकोडर्मा। इसको हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि इस फॉर्म में जब मिल जाता है तो वो कहीं ज़्यादा आसान होता है, मार्केट से लेकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा विराइड है ये, और इंडिया में 2 ही प्रजातियां यूज होती हैं। टोटल इसकी 89 प्रजातियां हैं। और है क्या कि कई तरीके से इसका इस्तेमाल हम अपने प्लांट्स पर और सीड्स पे कर सकते हैं। पहला तो जो है हम अगर अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हो या फिर अपनी सीडलिंग के लिए जब पॉटी मिक्स तैयार कर रहे हो तो करें क्या, आप अपने खाद के अंदर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद जो है वो मिट्टी के साथ मिलाकर अपना पॉटी मिक्स तैयार कर लीजिए। कोई निश्चित मात्रा नहीं है इसकी, जैसा कि कोई इसका गणितीय सूत्र नहीं है कि कितना इस्तेमाल करना है इसको। आप जो है अंदाजन जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी पॉटी मिक्स उसके अंदर आप डाल रहे हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने बीजों के साथ। बीजों में के अंदर जो है आप इनको अच्छे से जो है अपने बीज के अंदर डालकर लगभग जो है अगर आपके पास जैसे 8 से 10 बीज हैं तो 1 चुटकी डालकर जो है अच्छे से मिला दीजिए और उसके बाद जो है सीडलिंग कीजिए लगभग 5-6 घंटे रखने के बाद। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप इन पर जो है कोटिंग कर सकते हैं अपने बीजों के ऊपर। इनका करना कुछ नहीं है, आप इसको जो है अपनी गोबर की खाद के साथ मिला लीजिए और उसके बाद सीड को उसके अंदर डालकर और निकाल कर जो है सुखाकर उसके बाद सीडलिंग कर दीजिए। तो कोटिंग इसकी पहले ही बाहर से ही हो जाएगी। प्लांट्स को अगर आप लगा रहे हैं तो कई तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो जो है आप अपने पॉटी मिक्स में इसको पहले से मिला सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है आप पानी के अंदर इसको घोल लीजिए और घोल बनाकर जो है अपने प्लांट के अंदर दे दीजिए। इस तरीके से ये पाउडर के फॉर्म में होता है और बिल्कुल भी कोई स्मेल इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये एक मित्र फंगस होता है। ये हमारे प्लांट की जड़ों के ऊपर एक कवच बना लेता है, जिससे जो है हमारे प्लांट पर वो सुरक्षा कवच आ जाती है जिससे बाहर से अगर कोई भी फंगस अटैक करता है तो तुरंत ये उसको खा जाता है।
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं बारिश के शुरुआती दिनों में, या फिर जो है बारिश के अंदर, या फिर बारिश होने के बाद। ये वो टाइम होता है जब हम कोई सीडलिंग या फिर नए प्लांट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक होता है और रूट रॉटिंग की वजह से हमारे प्लांट मर जाते हैं, हमारे सीड्स जो हैं वो फंगस की वजह से खराब हो जाते हैं। तो ट्राइकोडर्मा का आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे कुछ फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारे प्लांट पहले से जो है मिट्टी के अंदर लगे हुए हों पॉट के अंदर, क्या उन पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, तो बिल्कुल 1 चुटकी जो है इसका यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चम्मच हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से जो है इसको मिक्स करके आप जो है सीधा अपने प्लांट्स पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी अदर फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है 15 दिन के अंतराल पर, तो फिर मैं कहूँगा कि आप इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। आप उसके बाद ही, कुछ दिन के बाद ही अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से जो है बनाकर आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने अपने इस प्लांट को नहीं दिया था, तो इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने डाल दिया। तो ऐसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये जो है आपका ये फंगिसाइड जो है असरकारक है। आप इसको जो है पॉटी मिक्स के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर सीड आपका है तो आपको इसके बीज को भी उपचारित कर सकते हैं और इस तरीके से जो है लिक्विड बनाकर अपने प्लांट्स को भी दे सकते हैं। मेरा इफ्को बाजार का है ट्राइकोडर्मा, और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा ये ट्राइको पावर में पाए जाने वाले पपूद अपने वृद्धि के समय आसपास के वातावरण में कुछ ऐसे रसायन क्या वही एंजाइम का स्त्राव करते हैं, जिससे जो है वो बाहर के जो पपूद होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका जो है आप कोई बल्ब लगा रहे हैं या फिर जो है अपने प्लांट की पत्तियों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। बाहर से अगर कोई फफूंद लग रहा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम है, कॉलर रूट, लूज स्मट, कर्नल बंट और फूट रोट, इन सब से भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये मुझे 160 का मिला है। बहुत सस्ता होता है केमिकल फंगिसाइड से और बहुत ही असरकारक और बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो है आप ट्राइकोडर्मा का यूज करके केमिकल नहीं बल्कि एक बायो फंगिसाइड अपने प्लांट्स पर डालेंगे, जो आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।